देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए घर की क्या हालत हो गई है। मतलब पेंट वगैरह से ये हाल होता है घर का। और सारे ना इतनी वाइट वाइट धूल मिट्टी वगैरह इतनी सारी हो गई ना, बहुत ज़्यादा। और समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से सफाई शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा, मतलब अभी तो सिर्फ वाइट पट्टी हुई है ना, उससे ही इतना सारा गंदगी हो गई है। उसके बाद पेंट वगैरह होगा तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हाल होगा घर का। और अभी मैं सुबह लगी पड़ी हूँ इस काम में। तो देखते हैं सफाई वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा। ये देखो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, रात तक काम किया था मिस्त्रियों ने। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। दिन है बुधवार का और तारीख है 9 नवंबर। और आज जो है ना, सुबह टाइम हो रहा है करीब पौने 7 बज रहे हैं अभी, और मैं यहाँ पर लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो कल जो है ना वाइट पट्टी हुई थी यहाँ पर, और उसी के चलते देखो कितनी सारी धूल मिट्टी वगैरह सब हो गई है, और घर का जो है ना बुरा हाल हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से सफाई शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जीने पे लग गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गई थी। और जब मैं नीचे झाड़ू लगाऊंगी ना, फिर उसके बाद अगर बाद में जीने पे लगाऊंगी तो सारी धूल मिट्टी दोबारा से आ जाएगी। तो मैंने सोचा एक ही बार में सबसे पहले जीने से शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर जीने पे सारी झाड़ू लगा दी है। अब जो है फटाफट से कमरे वगैरह में भी लगाऊंगी। तो देखिए कितनी धूल मिट्टी। और ये कलर जो है चेंज हो गया है। पहले आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पर जो है कलर हो रखा था, तो अभी जो है नीचे तक पेंट होगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और यहीं तक पेंट होगा, मेरे वाले फ्लोर पर तो नहीं होगा पेंट। बाकी देखते हैं आगे होगा क्या। और पता है क्या, जब ऐसे काम चलते हैं ना घर में, तो इतनी ज़्यादा परेशानियां शुरू हो जाती है ना कि बस कैसे काम शुरू करें और कहाँ से करें। अभी सुबह उठते ही मेरे को है ना, सबसे पहले यही लगा कि सबसे पहले मैं ये साफ़ सफाई कर लूँ। खाना वगैरह तो मैं बाद में ही बना लूँगी, और सबसे पहले मैं ये साफ़ सफाई करूँ। बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। तो मेरे तो पूरे फ्लोर पे इतनी धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी ना, फ्रिज पे बर्तनों पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा से। ऊपर से काव्या को माता वगैरह निकली हुई है। मतलब समझ नहीं आ रहा माता है क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर ने मुझे दी थी दवाई के और ज़्यादा निकलेंगी, लेकिन निकली ही नहीं। रात को तो ये सोई आराम से और कुछ भी नहीं हुआ। सुबह वैसे की वैसी थी जैसे थी। लेकिन अब कभी लग रहा था कि एलर्जी है, कभी लग रहा था कि माता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग जो है परहेज वगैरह जो होते हैं ना, कि सब्जी नहीं छोकनी, गरम तवे पे रोटी नहीं डालनी, और ये सब चीज़ों का परहेज जो है चल ही रहा है, तो वो मैं कर ही रही हूँ अभी भी। अच्छा है अगर जल्दी से बच्चा ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, बच्चा अच्छे से जल्दी से सही हो जाएगा। बस इसी वजह से सुबह सुबह साफ सफाई, मतलब दिन में 2-3 बार साफ सफाई करनी पड़ती है। मतलब झाड़ू लगा देते हैं, फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। तो परहेज जब चलते हैं ना, इन चीज़ों के परहेज जो हैं ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इसी वजह से सुबह सुबह कुछ भी मतलब मन नहीं करा पानी वानी पीने का, तो उठी सबसे पहले लगा के साफ सफाई कर देती हूँ। और फिर उसके बाद ही जो है नहाना धोना, पूजा दिया बाती करने के बाद फिर उसके बाद जो है खाना पीना होगा। तो जी आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। यहाँ पर बर्तन जो है ना रात वाले थे, जो भी मतलब दूध वगैरह गर्म करने के बाद, दूध लेट गर्म होता है ना, फिर उसके बाद जो है ना भगोना ऐसे ही पानी भर के छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर साफ़ हो नहीं पाता है। तो इस वजह से भगोना छूट गया था, और जो भी सबने दूध पिए थे वो दूध पी पी के ना सबने सिंक में डाल दिए थे ग्लास। तो वो वाले ग्लासेस वगैरह थे। बाकी स्लेब पे भी पूरे पे धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि रात को उन्होंने 9 बजे तक काम किया मिस्त्री वगैरह ने। तो फिर उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी। और मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, कई दिनों से दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और टेंशन चारों तरफ से, इतनी टेंशन हो रही है ना कि मतलब पापा की तबीयत खराब, ऊपर से काव्या की तबीयत खराब, ऊपर से यहाँ पर भी काम फैल रहा है। तो इस वजह से ऊपर से शादी है घर में, तो इस वजह से चारों तरफ से ना इतनी दिक्कत हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं काम को। और यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, फटाफट से जो है ना कर देते हैं गैस को भी साफ़। तो गैस को साफ़ करूँगी, अभी कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी अच्छे से। आप देख ही रहे हैं स्लैब पे कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह हो गई है। धूल जो है ना बैठ गई है इसके ऊपर, देखो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो ये जो सफ़ेदी होती है ना, जब इस पर रेगमाल वगैरह मतलब रगड़ते हैं, जैसे वाइट पट्टी होती है उस पर रेगमाल वगैरह मिस्त्री लोग रगड़ते हैं ना, तो वो उड़ उड़ के धूल मिट्टी है ना इधर उधर बैठ ही जाती है। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा हुआ है धूल मिट्टी का। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने गैस वगैरह को साफ़ कर दिया है।
और कटिंग वगैरह भी अभी शॉपिंग वगैरह भी सब चीज़ों के परहेज हो गए हैं, क्योंकि ना तो शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी नया सामान ला सकते हैं, और ना ही कटिंग वगैरह कर सकते हैं, सूट वगैरह सिल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों के परहेज होते हैं, जिनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में ना, उनको मालूम होगा कि क्या क्या परहेज वगैरह होते हैं। लेकिन हमें भी पता है, हमारे यहाँ होता है तो हमें भी पता ही है। बाकी जितना मुझसे बन पड़ सकता है ना उतना मैं करती हूँ, बाकी जो मेरे से नहीं बन पड़ेगा उसको मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, देखा जाए। क्योंकि कुछ ना दिक्कत हो उससे अच्छा है कि हम लोग ना करें। अगर हमारे करने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है उससे, तो इससे अच्छा हम पहले ही हाथ जोड़ लें। तो बस इसी वजह से ना, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। तो फटाफट से आ गई हूँ, अब फटाफट से लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि पोछा लगाना है। फिर उसके बाद पोछे में मैंने थोड़ा सा सरफ डाल दिया है, क्योंकि क्या है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग हो जाएगी। सरफ का पोछा लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, जो धूल मिट्टी वगैरह उसमें रह जाएगी। तो और ऐसे में होता क्या है ना कि पोछे वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो पोछे क्योंकि सफ़ेद वाइट मिट्टी में उनमें चली जाती है ना, तो पोछा जो मैंने रिटायर किया हुआ था ना, वही वाला पोछा मैंने दोबारा से ले लिया है। तो अभी जो है मैं फिर बाद में ना शादी के आसपास जो है पोछे वगैरह सब चेंज कर दूंगी, न्यू ले आऊंगी। अभी जो है घर में काम चला हुआ है, तो इसी वजह से अभी घर की हालत तो ख़राब है ही, ऊपर से मेरी भी हालत इतनी ठीक नहीं है। तो इस वजह से जैसे काम चल रहा है वैसे ठीक है, अभी फटाफट से जो है ना अच्छे से इसी पोछे से लगा देती हूँ। बाकी तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह हैंड टू हैंड करते चली जाती हूँ, ताकि बाद में जो है ना काम का बर्डन इतना ना रहे। और देखिए पोछा वगैरह सब मेरा लग चुका है, बस चौक में मेरा पोछा वगैरह रहता है। बच्चे जो हैं सोए हुए हैं, काव्या का तो स्कूल से अब छुट्टी ही है, कुछ दिन उसे भेजना ही नहीं है, लेकिन उर्वी को मेरे को स्कूल भेजना है। और लेकिन उर्वी का स्कूल 8 बजे का है, अभी तो सिर्फ 7:30 सॉरी 7 ही बजे हैं। तो मैं 6:30 उठ गई थी, उसके बाद से मैं तुरंत काम में लग गई थी। तो अभी आ गई हूँ पूजा करने, तो यहाँ पर नहा धो ली हूँ, सर भी धो लिया मैंने, और फटाफट से जो है दिया बाती कर लेते हैं, माता जी के हाथ जोड़ लेते हैं कि जो भी अगर हमसे गलती भूल हुई है ना, तो उसको है माफ़ कर देना। क्योंकि क्या है ना कि ऐसी चीज़ों में ना डर भी बहुत लगता है कि कोई भी गलती ना हो जाए, और मैं खुद ही करने वाली हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता भी है कि मुझसे कोई गलती ना होए, क्योंकि मैं भी इतनी मैच्योर नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना, उनके इतनी मैच्योर नहीं हूँ, तो मुझसे जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ। तो यहाँ पर दिया बाती कर दूंगी, और फिर उसके बाद जो है फटाफट से नाश्ता करके बच्चों को टिफ़िन बना दूंगी। काव्या उर्वी को बनाना है, ये भी ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि इनका भी ऑफ है, तो सिर्फ उर्वी को बनाना है। तो मैं कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही बनाकर दे दूंगी अभी, और खाना बनाऊंगी दोपहर में। और अभी जो है ना दिया मैंने जला दिया है, और उसके बाद जो है ना धैर्य भी उठ गया था, और अभी जो है थोड़ी सी पढ़ लेते हैं आरती, और आरती पढ़ने के बाद सीधा ना चाय नाश्ता इन्होंने कर दिया था रेडी, क्योंकि सिर्फ इन्होंने चाय बनाई थी। नाश्ता तो हम लोग बाहर से ही लाते हैं, तो वो चाय बन गई है। इन्होंने बच्चों को भी दे दी है चाय, आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और ये था मेरा आज का मॉर्निंग छोटा सा व्लॉग। तो जी व्लॉग बाद में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इस वाले व्लॉग को जो है अभी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बाद में व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। बाद में जो है थोड़ा सा मुझे काम है, कहीं जाना है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि बाद का व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इसी व्लॉग को देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।